चलो उठना पड़ेगा आपको, एक बार रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, आप देख लीजिए, कुछ करना होगा। पहले उंगलियों को जल्दी बाहर कर लेते हैं। सांस भरते हुए पंजों को बाहर की तरफ खींचेंगे, थोड़ा रोक के रखें, धीरे से वापस। अब पंजों को अंदर की तरफ खींचे, इतना अंदर की तरफ खींचे कि एड़ी मेरी आसन छोड़ दे, पिंडलियों पर पूरा खिंचाव है। रुके थोड़ा, वापस आए, एक बार फिर से पंजों को बाहर की ओर खींचे। घुटना मेरा उठना चाहता है लेकिन उसको उठने ना दे, चाहे तो हाथ को ऐसे सपोर्ट करके दबा दे। दाई तरफ लेके जाएंगे, दोनों पंजे मिलाते हुए वापस दाई तरफ, गोल गोल घुमाएंगे 5 बार, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, रिवर्स करिए। आवाज पूरी है, फुल है। जगह पकड़े, पैर को अंदर बाहर करेंगे 5 बार, 1 2 3, दूसरी तरफ से भी 1 2 3 4 5। अब दायां पाँव लेकर जाएंगे राइट साइड में, 5 बार लेके जाएं। 1 पंजा खींच के रखेंगे, 2 3 4 5, 1 इधर आना दे, ऊपर करेंगे पैर, 1 2 3 4 2 3 4 5। दोनों पैर को मिलाते हुए अंदर मोड़ेंगे और बाहर खोलेंगे 10 बार। दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, 1 2 4 5 6 7 8 9 10। एक एक करके किसी की आवाज आ रही है, डिस्टर्ब चल रहा है। एक एक उंगली को अंदर बाहर करेंगे, फिर एक एक उंगली फंसाते हुए दबाएंगे, प्रेस करना है। चारों उंगलियों के बीच में इस तरह से दबाएं। 5 उंगलियों को मिलाते हुए पंजों को बाहर की तरफ दबाना है, अंदर की तरफ, फिर पॉइंट दबाएंगे, पूरे पाँव के पॉइंट दबाएं। कुछ समझ में ना आए तब आप अपना ऑडियो खोलें, पूछें और फिर अपना ऑडियो बंद कर दिया करें। नहीं? चैनल्स दबाएंगे, चैनल्स को इतना जोर से दबाएं कि मेरे दर्द हो जाए, पेन होना शुरू हो जाए। 2 उंगलियों के बीच में जो गैप होता है उसको आप दबाओगे तो अगर आपके घुटने में दर्द है तो आपको वहां पर भी दर्द होगा। उसके बाद एड़ी दबा लेंगे यहाँ से,
एड़ी के बाद ये बीच वाला पॉइंट दबाएंगे, आगे वाली नस बिल्कुल बीच में सेंटर में, और इसके बिल्कुल पीछे वाली जोर से दबाएंगे। पीला छोड़े। कमर दर्द वाला पॉइंट भी बता दीजिएगा। हाँ वो भी बताते हैं। रब करेंगे। पिंडलियां दबाएं। दूसरे पैर से भी कर लें। पहले एक एक उंगली अंदर बाहर, फिर उंगली को बीच में फंसाते हुए पैरों की उंगलियों में प्रेस करना जोर से। पॉइंट्स दबाएं। पूरे पाँव के पॉइंट्स दबाएंगे हाथों की उंगलियों से। जब हम ये सारे पॉइंट्स दबा रहे होते हैं तो देखो आप, हमारे पाँव में और टांगों में कितना रिलीफ मिलता है। जब ये हो जाए फिर चैनल्स दबाएं। कभी कभी हम सोचते हैं हमको इसकी जरूरत नहीं है तो हम ये नहीं करेंगे। एक हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए भी ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। और क्यों, देखिए इसमें सारी महिलाओं को आज नहीं तो कल कोई प्रॉब्लम होने वाली है, जैसे घुटने में दर्द, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी की प्रॉब्लम। बीच वाला पॉइंट। चाचा कल भाभी का ऑपरेशन हो गया दोनों घुटने का। ये हो जाए तो रब करेंगे। दबाएंगे पिंडलियां। जब ये भी हो जाए तो कमर दर्द के लिए दोनों पंजे इस तरह से मिला के रखेंगे। अंगूठों से हमने स्टार्ट करना है पॉइंट्स दबाते हुए। हाथों के अंगूठों से पहले पुश करेंगे, इस तरह दबाते हुए नीचे की तरफ लाएंगे, और फिर जब दूसरी बार आएंगे तो ऐसे सर्कल घुमाते हुए, रोल करते हुए, घुमाते हुए, मतलब दबाना है, हमने पुश करना है। पहले इस तरह से दबाना है अंगूठों के टिप्स से। दो तीन बार कर लें इसको। अब इसको रोल करते हुए टिप्स को इस तरह से हाथों के अंगूठों से ऐसे घुमाते हुए नीचे की तरफ लाना है। इसको 2-3 बार करेंगे। हमारी कमर में जहाँ दर्द हो रही होती है, कंधों में दर्द हो रही होती है, उसके लिए बहुत ही अच्छी पॉइंट्स है। यहाँ दबाने से हमें बड़ा रिलीफ मिलता है।
दोनों पांव खोलें। अब घुटनों पे रब करेंगे ऊपर की तरफ जोर से, इतना जोर से करें कि हीट निकलनी शुरू हो जाए, गर्म हो जाए बिल्कुल। साइड से अंदर की तरफ, नीचे से अब दोनों हथेलियों की मुट्ठी बनाते हुए घुटनों के नीचे रखेंगे। इसको 2 बार प्रेस करेंगे, सांस भर के इतना जोर से दबाएं कि मुट्ठी मेरी चुभने लग जाए। ढीला छोड़ेंगे, एक बार फिर से करेंगे, ढीला छोड़ें। दोनों हथेलियों को मिलाते हुए घुटनों के बीच में, घुटनों से दबाना है अपने हथेलियों को। इसको भी 2 बार करेंगे, ढीला छोड़ें, ढीला छोड़ें। दोनों हथेलियों को अंदर की तरफ घुटनों के नीचे रख के दबाएंगे। प्रेशर देना हाथ पर, हाथ से प्रेशर से दबाना है घुटनों को अंदर की तरफ। ढीला छोड़ें, एक बार फिर से ढीला छोड़ें। पिंडलियों के नीचे रखेंगे हाथ, दबाएंगे पिंडलियों से दबाएंगे हाथों को। ढीला छोड़ें, एक बार फिर से ढीला छोड़ें। अभी पीट लेंगे सॉरी। ऊपर से, साइड से, बैठ जाएंगे पद्मासन और सुखासन में। थोड़ा कंधों की एक्सरसाइज कर लेते हैं। मुठ्ठियां बनाएंगे, दोनों आगे की तरफ रखेंगे, इसको अंदर की तरफ घुमाएंगे 5 बार। 5 क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज बाहर की तरफ। कलाई पकड़ेंगे, दाएं बाएं करेंगे, इसको भी 5-5 बार कर लें। फिर घुमाएंगे 1 2 3 4 5, रिवर्स 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ से भी 1 गोल गोल घुमाएं, रिवर्स करें। अब दोनों हथेलियां कंधों के ऊपर रखेंगे, कोहनी मिलाएंगे 5 बार क्लॉकवाइज। ये जो कर रहे हैं सर्वाइकल के लिए भी सही है। अभी ये ओम की ध्वनियां करवाने के बाद में सर्वाइकल की एक्सरसाइज करवाएंगे। तो मैंने जैसे बताया, आजकल लोग बहुत काम कर रहे हैं ऑनलाइन, उनकी वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और देखिए आप, रोजाना हम आसनों को करते रहते हैं, आज थोड़ा सा इस पे ज्यादा ध्यान देंगे। दोनों हथेलियां इस तरह साइड पे रखेंगे, बाहर की तरफ ऐसे खोलते हुए लेके जाएंगे। दोनों हथेलियां पीछे की तरफ, अंदर की तरफ। इसको कर लेंगे 5-7 बार। इससे हमारे कंधों में जब पेन आएगा ना, देखो ये सर्वाइकल के लिए बहुत ही अच्छी है। ऐसे करते हैं तो हमारे कंधों में पेन आना शुरू हो जाता है। जब ये हो जाए तो हथेली ऐसे ऊपर रखेंगे, सीधी दिखाई दे रहा है। फिर इसको गोल गोल घुमाएंगे 1 2 3 4 5, रिवर्स 1 2 3 4 5। अभी एक और सर्वाइकल की कर लेते हैं। दोनों हाथ इस तरह से रखेंगे, एक हाथ मेरा कंधे पर है, दूसरा हाथ मेरा सीधा। अब जो सीधे वाला हाथ है उसको पीछे लेके जाएंगे, 20 बार करेंगे इसको। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब यही इसको दूसरी तरफ से भी करेंगे। एक हथेली मेरे कंधे पर है, दूसरी हथेली पीछे की तरफ जाएगी। 2, जितना पीछे लेके जा सकते हैं देख के जाएं। हाँ जी, कटी चक्रासन जैसे करते थे वही कर रहे हैं। पहले एक तरफ कर ले रहे हैं, बाद में दूसरी तरफ कर ले रहे हैं। हाँ? कटी चक्रासन में 1 बाय 1 हम करते जाते हैं। तो आपको समझ में नहीं आ रहा? आप पीछे देख लिया करो हाथ जब पीछे ले जाते हो तो। दोनों हथेलियां ऐसे मिलाएं। अब इसको पीछे की तरफ लेके जाएंगे जितना जा सकते हैं। इससे मेरे कंधे भी खुलते हैं। वापस अब पीछे से लॉक करेंगे, हाथों को उठाएंगे, सीधा कर देंगे ऐसे। वापस पद्मासन और सुखासन में बैठेंगे, आंखें कोमलता से बंद, 3 बार ओम की ध्वनि, उसके बाद गायत्री मंत्र। सांस भरें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के पालक हैं। हम सब आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। सर अभी हाथों के टिप्स की करवानी है कि खड़े होके करवा दें आसन? नहीं, अभी आप सर्वाइकल करवा दीजिए, सिर का जो करते हैं, उसके बाद में खड़े। दोनों हथेलियां ऐसे मिला के पकड़ेंगे पीछे से। एक कोहनी ऊपर की तरफ, दूसरी कोहनी मेरी छाती के साथ लगी रहेगी, ऊपर वाली कोहनी ऊपर की तरफ खींचेंगे। रुके थोड़ा सा, दूसरी तरफ से भी करें। अब इसको गोल गोल घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। रिवर्स करें। 1, 2, 3, 4, 5। ऊपर नीचे हाथ को करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अब दायां हाथ रखेंगे दाएं कान पर, इसको प्रेस करेंगे 2-2 बार। ढीला छोड़ें, एक बार फिर से प्रेस करें, ढीला छोड़ें। बायां हाथ बाएं कनपट्टी पे रखेंगे, प्रेस करेंगे, दाएं तरफ को प्रेस करना है। ढीला छोड़ें, एक बार फिर से, ढीला छोड़ें। थोड़ी के नीचे रखेंगे, हाथ ऊपर को प्रेस करेंगे, 2-2 बार सारी क्रिया करनी है। ढीला छोड़ें, एक बार फिर से, ढीला छोड़ें। दोनों हथेलियां सर के ऊपर रखेंगे, नीचे को प्रेस करेंगे। ढीला छोड़ें, एक बार फिर से, ढीला छोड़ें। पीछे सॉरी माथे पे रखेंगे, हाथ पीछे को प्रेस करेंगे। ढीला छोड़ें, एक बार फिर से, ढीला छोड़ें। पीछे रखेंगे, हाथ आगे को प्रेस करेंगे। ढीला छोड़ें, एक बार फिर से, ढीला छोड़ें। अब दायां कान दाएं कंधे पर रखेंगे, दोनों हथेलियां कमर के दाएं बाएं। अगर कान नहीं पहुंचता है तो सपोर्ट लेके ऐसे दबाएंगे हाथ सर से, कोशिश करेंगे मेरा कान कंधे पर लग जाए। वापस पीछे की तरफ गर्दन को लेके जाएंगे, ऊपर देखेंगे,
फिर बाएं तरफ, बायां कान लगाएं कंधे को, बिल्कुल धीरे। सर आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। आपकी प्रॉब्लम होगी, इनकी आवाज तो मुझे आ रही है अच्छी खासी। आप थोड़ा अपना बहुत आवाज हल्की तेज आवाज कर आ लो। रही है। हाँ, आप बोलिए, अगर अभी बच्चा तक तो है आ रही आपके थी यहाँ सर, बेटा अब कोई। हल्की हो गई आवाज आनी। हाँ, तो वो अभी फिर तक तो से आ एक रही बार माइक थी। सही करवाइए। दायां कान दाएं कंधे पर रखते हुए लेकर पूरा जाएंगे सुनाई धीरे। दे रहा है, बहुत तेज सुनाई दे रहा है। बाएं तरफ, अगर सर्वाइकल है तो आगे नहीं झुकेंगे और अगर नहीं है तो आगे सर्कल बनाएंगे 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। वापिस अब वो सर वो करवाते हैं ना, जैसे जबड़े को इस तरह से बाहर की तरफ साइड पे करके, तो यहाँ पे साइड पे पूरा खिंचा पा रहा है। बाई तरफ, अभी हम लोग उंगलियां जो हमने पैरों की की है, उंगलियों को भी वैसे ही कर लेते हैं। एक एक फिंगर्स दबाएंगे टिप्स से, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। जब ये हो जाए तो इसके भी चैनल्स दबाएंगे। सर्वाइकल जब होता है तो हाथ में भी दर्द होता है, हाथ भी आपका सुन्न हो जाता है। अगर सीवियर सर्वाइकल है तो वो कंडीशन न आए, ये सारी चीजें हमें सीख लेनी चाहिए। सर बाजू के फैट के लिए भी करवा दीजिएगा कुछ एक्सरसाइज। किया तो अभी किया था। आप कब आए थे, देर से आए क्या? नहीं नहीं सर, कर तो ली मैंने, सारी कर ली। ये वाला पोर्शन दबाएंगे अंगूठे के नीचे। थायराइड के लिए तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। ये पॉइंट सब देख रहे हैं ना, ये एक जो नाम लेते हैं उसका बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि मोटापा जो है थायराइड की वजह से होता है, कितना भी आप रोकना चाहें नहीं रुकती। सर इसमें लेफ्ट राइट हैंड का भी कुछ होता है? नहीं नहीं, थायराइड के लिए दोनों चलते हैं, केवल लीवर और हार्ट के लिए राइट लेफ्ट चलता है, बस लीवर और हार्ट के लिए। सर्वाइकल के लिए मैं एक और पॉइंट बता देती हूँ। ये वाले पॉइंट हमने दबा लिए, यहाँ से दबाते हुए अंगूठे से इधर से ऐसा सीधे लेके आना है पॉइंट, और यहाँ तक हथेली के इस साइड, मतलब ये पूरा पॉइंट दबाना है हमें सर्वाइकल के लिए। ऐसे दबाते हुए इस तरह से लाना है। कभी कभी भूल जाते हैं, हमें ध्यान नहीं रहता है, तो ये एकदम से मुझे सर्वाइकल का याद आया। इसको कर लें, जिसको सर्वाइकल है 2-3 बार कर लें, दोनों हाथ का, ये नहीं कि एक हाथ का करना है, दोनों हाथ का। ये कर लिया, यहाँ से दबाते हुए इस तरह ऊपर लेके आना है, ऐसे। रब करेंगे, कलाई को रब करेंगे। अभी इस तरफ से किया है, दाएं हाथ से बाएं तरफ टिप्स दबाएं। चैनल्स दबाएं। जया जी, आपके नेट में प्रॉब्लम है तो आप वीडियो मत खोलिए। हाँ, वीडियो आप खोलते हो फिर बार बार आपका चला जाता है, तो वीडियो अपना बंद कर लीजिए, वीडियो की वजह से प्रॉब्लम हो रही है आपको। जया अग्रवाल। अंगूठे के नीचे इधर वाला पॉइंट भी दबाना है। देखो जब हम ये दबाते हैं ना तो हमें पेन होता है, चेक करिए अपना।
बीच वाला पॉइंट, एक ये 2 उंगल छोड़ के यहाँ पे एक पॉइंट है, ये सर आपने बताया था ना, यहाँ पे दबाने वाला। हाँ जी, 2 हाँ जी, उंगली डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करने का और गला सही करने का, दोनों ही चीजें यहाँ से सही होती। सेम वही पैर का भी होता है ना, आपने बताया होगा, जब पिंडली दबाते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम सही होता है। ये वाला मुझे हमेशा भूल जाता है। रिकॉर्डिंग हो रही है यार, ऐसे मत बोलो कि भूल जाते हैं, तो अननेसेसरी। जो कर रहे हैं आपको बहुत अच्छा कर रहे हैं, बस कुछ गलत होगा तो अब मैं अपने आप बताऊंगा। जब ये हो जाए तो इस पे पीटेंगे, यहाँ पीटा पहले, फिर यहाँ साइड, पीछे की तरफ। अभी और क्या करवाना है सर? अब खड़े होके करवा सकते हैं? खड़े होकर के त्रिकोण आसन करवा जा, सूर्य नमस्कार नहीं करवाना है। त्रिकोण आसन आप 2 विधियां हैं, दोनों करवा दीजिए और दोनों में टाइम लीजिए, फौरन मत आना, जल्दी जल्दी वाला मत करवाना, ठीक है? ठीक है। अपने आसन पे खड़े हो जाएंगे, खोलेंगे पैर को, जितना खोल सकते हैं उतना खोलें। मेरा थोड़ा दोनों हाथ ऐसे सीधे रखेंगे, सांस भरते हुए बाएं हाथ को उठाएंगे ऊपर की ओर, खींचेंगे हाथ को ऊपर, जितना लेके जा सकते हैं जाएं, और धीरे धीरे सांस निकालते हुए आएंगे दाहिनी तरफ। दायां हाथ मेरे पंजे के साइड में चला जाए और दूसरा बायां हाथ मेरे कान के साथ लगा हुआ, झुकेंगे यहाँ पर। पैर ज्यादा से ज्यादा खोलना है, कमर पर पूरा खिंचाव है, जंघा पर पूरा ऊपर वाला खिंचाव कंधे है। को थोड़ा सा, ऊपर वाले कंधे को थोड़ा सा पीछे की तरफ ढकेलेंगे तो आपकी पीठ एकदम सीधी होगी। नीचे नहीं झुकना है, पीछे की तरफ झुकना है, इतना ध्यान रखें तो बहुत सही होगा। अब दूसरे ये बाएं वाले हाथ को ऊपर उठा के देखेंगे, इसको गोल घुमाएंगे 5 बार, 1 2 3 4 5, रिवर्स, 1 2 3 4 5। धीरे से वापस आ जाएं, इसको दूसरी तरफ से भी करेंगे, जाएंगे धीरे धीरे नीचे, पहले सांस भर के खींचेंगे हाथ को ऊपर, दूसरा हाथ सरकाते हुए धीरे धीरे लाएंगे नीचे बाएं पांव के साथ, पीछे रखेंगे हाथ को, हथेली मेरी कान के, तो बाजू मेरी कान के साथ लगी हुई, निगाहें सामने की तरफ। देखो कितना खिंचाव पड़ रहा है। रुके थोड़ा सा, क्योंकि जितना हम रुकते हैं फायदा हमें उतना ही मिलता है। अलका जी हाथ खींच के रखो, हाथ आपका मुड़ गया ऊपर वाला। उठाएंगे हाथ को ऊपर, ऊपर वाले हाथ को देखेंगे, 1 2 3 4 5, रिवर्स करें, 1 2 3 4 5, धीरे से वापस। पैर ऐसे ही रखेंगे, जब हम 50 बार करेंगे, दाएं हाथ को छू के आना है, दूसरे वाले हाथ को ऊपर देखना है, इसको हम 50 बार करेंगे। 5 2 4। आरती जी बहुत उठ रहे हो, उठना नहीं है, वहीं से ट्विस्ट करना है, जहां पे झुके बस झुके रहो बस। हाँ, और करते जाओ एक के बाद वहीं पर ट्विस्ट करके जाते जाओ, वापस दूसरी तरफ से, ऊपर वाला हाथ देखना है।
ये इस हिप के लिए, कमर के साथ की फैट के लिए बहुत ही अच्छा आसन हो रहा है आपका। पैर के पंजे को छू करके ही आएंगे, ये नहीं कि आपका पैर ऊपर ही रह जाए। नीचे वाला पैर के पंजे को छुए, ऊपर वाला कंधे से ऊपर चला जाए। जब 50 हो जाएगा तो दोनों हथेलियां अपने आसन पर रखेंगे। उसी पोजीशन में हमें खड़े रहना है। अब दाएं हाथ को ऊपर लेके जाएंगे और देखेंगे, देखो कमर में भी खिंचाव है और मेरा कंधा भी खुल रहा है। वापस लाए, बाएं हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर वाले हाथ को देखेंगे। इसको 10 बार करेंगे, अपनी अपनी गिनती। घुटना मुड़ना नहीं चाहिए, ध्यान रखो। रश्मि घुटना मुड़ रहा है तो थोड़ा पैर और खोल लो, तो नहीं मुड़ेगा। कितने टाइम्स करना है? मैंने 10 बोलिए। बार बोला है, 10 बार बोला है मैंने। 10 तक की गिनती अपनी अपनी। अगर ये हो जाए उसके बाद अपने दोनों टखने पकड़ेंगे, प्रयास करेंगे मेरा माथा आसन से लग जाए। ध्यान दें, घुटना नहीं मुड़ना चाहिए। पैर ज्यादा खोलोगे तभी तो होगा संगीता, पैर खोलो ना। और क्या हो गया चांदनी? धीरे से वापस आए। जबरदस्ती कुछ भी नहीं करना। अभी ये खड़े होकर करते हैं, दोनों अंगूठे अपनी रीढ़ पर रखेंगे ऐसे और पीछे को बेंड करेंगे। 2 बार करेंगे इसको, जैसे हम बैठ के उष्ट्रासन करते हैं। जितना पीछे लेके जा सकते हैं जाए। पैर कंधों के बराबर खुला हुआ, घुटने से भी जाना है अगर जा सकते हैं तो। वापिस आ जाए, एक बार फिर से करेंगे इसको। वापिस। अब एक वो वाला आसन करते हैं, इसको श्वास आसन भी बोलते हैं। एक दायां पांव आगे, बायां पांव पीछे है। अब मैंने दायां हाथ कान के साथ लगाना है और बायां हाथ मेरा जगह पर है। मैं दाएं तरफ से पीछे को जा रही हूँ, देखो। और बाएं वाला हाथ मेरा नीचे की तरफ। देखो कितना जा सकते हैं पीछे। वापिस दूसरी तरफ से भी करेंगे। बायां पांव आगे और बायां हाथ कान के साथ लगा हुआ, दाएं वाला हाथ पीछे थाइस पर, पीछे की तरफ। अब कंधे से जा रहे हैं पीछे, जितना पीछे जा सकते हैं जाए। वापस लेट कर विश्राम करो। कोई सा भी कम से कम 2 मकर आसन करवाइए, क्योंकि साइटिका के लिए, कमर दर्द के लिए बहुत जरूरी है। 2 मकर आसन जो आसानी से कर सकते हैं लोग, वही करवाइए। ठीक। अपने अपने आसन पर लेट जाएंगे। दोनों हथेलियां दाएं बाएं, दोनों घुटने मोड़े। मकर आसन की पहली विधि करने जा रहे हैं। एड़ी पंजे मिलाएं, लेकर जाएंगे दोनों पांव को मिलाते हुए घुटनों को दाईं तरफ सांस भरते हुए और रुकेंगे थोड़ा सा। अगर दूसरे हाथ से और दबाते हैं तो प्रेशर और आ जाता है। लग जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है।
कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा आसन है ये, साइटिका के लिए, कमर दर्द के लिए। किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिएगा, क्योंकि मैं सभी को नहीं देख पा रहा हूँ। कुछ लोग गलत गलत कंडीशन में लेटे हुए हैं। धीरे से वापस आ जाए, जाएंगे बाएं तरफ, एड़ी पंजे मिलाते हुए। ऊपर वाले घुटने को प्रयास करें कि दबाएं, नीचे लग जाए, घुटने के साथ टच हो जाए। जब हम दबाते हैं तो इसका खिंचाव और देखिए, ज्यादा हो जाता है। पंजा पंजे के ऊपर चढ़ा होना चाहिए, पंजा उतरना नहीं चाहिए। पूरी तरीके से पैर एक दूसरे के ऊपर है, घुटना और पंजा। अक्सर पंजा उतर जाता है, ध्यान से। धीरे से वापस आ जाए। मकर आसन की दूसरी मकर विधि। आसन की 5वीं विधि करवाइए जरा। ये तो थोड़ा सा ये लोग कहेंगे कि आज तो मोटापा कम ही नहीं किया। दोनों हथेलियां दाएं बाएं, दायां पांव उठाएंगे, दोनों लेके पांव जाएंगे एक बाएं साथ, तरफ, 5वां विधि, दोनों पांव एक साथ राइट लेफ्ट करना। जाएंगे बाएं तरफ, वापस आए, फिर दाएं तरफ। इसको करेंगे जल्दी जल्दी 15-20 बार। जब हो जाए लेट जाएंगे। फिर मकर आसन की तीसरी विधि भी करवानी है। करवा दीजिए। दोनों हथेलियां दाएं बाएं, दायां घुटना मोड़ेंगे, इसको लेके जाएंगे बाएं तरफ। अगर आप लोग चाहें तो नीचे वाला पाँव भी मोड़ सकते हैं। कोशिश करें मेरा घुटना जमीन से लग जाए। नहीं लगता तो हाथ का सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन रुकना है हमने। किसी को समझ में ना आए पूछिएगा। धीरे से वापस आ जाए। इस क्रिया को दोहराएंगे दूसरी तरफ से। मोड़े घुटने को लेकर जाएंगे दाई तरफ। आरती, जो पैर सीधा है उसको मोड़ो और उधर वाले हाथ से पकड़ो एड़ी को। दूसरा पैर भी पीछे से नीचे से मोड़िए। आरती, नहीं सुन रहे? धीरे से वापस आए। भुजंगासन। आ जाएंगे पेट के बल।
भुजंगासन की तीनों विधियां करेंगे। दोनों हाथ छाती के दाएं बाएं, सांस भर के उठा देंगे, गर्दन को ऊपर पीछे की तरफ ज्यादा से ज्यादा लेके जाएंगे, कोहनियां सीधी कर दें। करेंगे 10 बार। सांस निकाल कर नीचे, भर कर ऊपर। पीठ सीधी हो जाए, जंघा ना उठने पाए, ध्यान। जब ये हो जाए तो इसकी दूसरी विधि करते हैं। दोनों हथेलियां छाती के दाएं बाएं हैं। यहाँ पे मैंने कोहनी सीधी नहीं करनी है, सिर्फ गर्दन को ज्यादा जितना पीछे लेके जा सकते हैं जाएंगे। देखो कमर पे कितना असर आ रहा होता है। अब थोड़ी सी कोहनी और ऊपर उठा दें बस। रुकना है यहाँ पे। धीरे से वापस आए। दोनों हथेलियां छाती के नीचे रखेंगे। इसको 10 बार करें। 1 एक एक पैर से शलभासन करवाइएगा 10-10 बार। हाँ, उसके बाद वज्रासन में बैठे। इस तरह से रख के अब दाएं तरफ घूमेंगे, अपने बाएं पांव की एड़ी को देखेंगे, कंधे को पीछे लेके जाएंगे तो और थोड़ा खिंचाव आएगा। वापस आ जाए, बाएं तरफ घूमे। वापस। दोनों हथेलियां जंघा के नीचे रखेंगे। करने जा रहे हैं शलभासन। 10-10 बार एक एक पांव से, अपनी अपनी गिनती। पैर सीधा रहेगा, घुटने से मुड़ेगा नहीं, एकदम सीधा पैर ऊपर जाएगा। सांस भर के ऊपर, निकाल के नीचे। जल्दी करेंगे तो ज्यादा ऊपर जाएगा। हिप के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। जो 2 आसन आपने अभी किया, जल्दी जल्दी भुजंगासन और जल्दी जल्दी शलभासन, बस ये कि एक से करवाइएगा। इसके बाद मंडूकासन करवाना। दोनों पांव से नहीं करवाना है। नहीं, अभी मत करो, टाइम फैक्टर है ना, टाइम भी खत्म होने वाला। ठीक है, बैठ जाएंगे अपने अपने आसन पर। तो जैसा मैंने पहले बोला था, घुटने में दर्द है तो वज्रासन में नहीं बैठेंगे। अगर आपको घुटने में दर्द है तो आप डाइनिंग चेयर पर बैठें, बेहतर होगा। अदरवाइज क्रॉस लेग्स में बैठें। करने जा रहे हैं मंडूक आसन। दोनों मुट्ठियां बनाए, नाभि के दाएं बाएं रखेंगे। ममता घुटना मिला नहीं रहेगा। आप डाइनिंग चेयर पे या सोफे पे बैठ के करो, मोड़े पे नहीं होगा सही। सांस भरे, सांस निकालते हुए आएंगे सामने की तरफ। करेंगे यहाँ पे कपालभाति। थोड़ी ऊपर या सीधी। ब्रेकिंग न्यूज, बीजेपी 270, सपा 125। धीरे से वापस आ जाए।
अब एक मुट्ठी बनाएंगे नाभि के ऊपर, दूसरी हथेली से दबाएंगे, सांस निकालते हुए। धीरे से वापस। इसकी तीसरी विधि, नाभि पर कप बनाएंगे। जब हम सांस निकालते हुए नीचे आएंगे तो कप को रोल करेंगे। धीरे से वापस। दोनों हथेलियों को इस तरह से रखेंगे, पेट भाग को ऊपर की ओर खींचेंगे, दबाएंगे पेट को जितना दबा सकते। खींचे पेट भाग को ऊपर, सांस निकालते हुए आए सामने की तरफ। प्रयास करें मेरा माथा आसन से लग जाए, तो रुके थोड़ा सा। नीलम जी, आपने 2 आईडी क्यों खोल के रखा हुआ है? नीलम जी, सर इसमें सांस नॉर्मल रखते हैं ना, जैसे अब झुके हुए हैं, सिर हाँ लगा जी, रहे हैं? सांस नॉर्मल रखेंगे, सांस नॉर्मल रखेंगे। ठीक। वापस। दोनों पांव खोलेंगे, करेंगे वक्र आसन। दायां घुटना मोड़ेंगे। इम्पोर्टेंट है, तो आरती जी दिखनी चाहिए पूरी अच्छी तरीके से। आरती जी, नीलम जी आपको भी मालूम है, बैजंती आपको मालूम है, जया जी भी मालूम है, किसको नहीं मालूम है? ज्ञानवती, आप दिख नहीं रहे मुझे, आपने खोला जरूर है। तो जो घुटना उठा है वो हाथ पीछे। आरती, जो घुटना उठा है हाथ पीछे, दूसरा हाथ छाती और घुटने के बीच लो। घुटने और छाती के बीच लेकर के पकड़ना है, जो पैर सीधा है उसको पकड़ना है। नहीं नहीं, घुटने की छाती के बीच में लो, जैसे इन्होंने लिया है। छाती के और घुटने के बीच में हाथ डालो पहले। हाथ को घुटने ऊपर से, ऊपर छाती के बीच से और घुटने के बीच से। हाँ, अब पकड़ो पीछे से। ये जो पैर सीधा है उसको उधर से ही पकड़ना है, कोशिश करो पकड़ने की, ट्राई मारो। जो पैर सीधा है उसको पकड़ना होता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चेंज करिए। आरती जी, जो इधर से किया वही दूसरी तरफ से करना है। आपका नेट बंद हो गया है, सॉरी, कोई बात नहीं। चलिए, हो गया।
पीछे से गोमुखासन करवा दें। हाँ, एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, गोमुखासन मत करवाओ, वो कोण आसन करवाओ, जिसमें मैं उठा करके हिप पटकता हूँ दाएं और बाएं। आपको हो जाएगा, घुटने में दर्द तो नहीं कर रहा है। कोण आसन देखिएगा जरा इनका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हिप के एडजस्टमेंट के लिए। दोनों पैर सीधे इन्होंने कर लिए, दोनों हाथ कमर के पीछे करिए। आरती जी, दोनों पैर सीधा करिए, दोनों हाथ पीछे, सांस भर के ऊपर उठाना है कमर को, और फिर दाईं तरफ रखना है, फिर उठा करके दूसरी तरफ करिए 10-15 बार। उठाना है पूरी तरीके से, और रखना है तो थोड़ा राइट या लेफ्ट, दोनों ही हिप आपके जमीन पे आने चाहिए, एक नहीं। कमर ऊपर भी तो उठाओ। मैंने उठाई है। उठाकर एक बार दाएं, उठाकर एक बार दाएं, एक बार बाएं, दोनों पैर के पंजे मिले, कमर को ज्यादा उठाना भी है। जब दाएं बाएं आए तो पैर का दोनों ही हिप जमीन पे लग जाने चाहिए, दाएं बाएं नहीं लगने चाहिए। तो हिप का बहुत ही अच्छे एक्सरसाइज। चलिए आज इतना ही करते हैं, अब प्राणायाम शुरू करवा दीजिए। ओ सिंहासन करवा दीजिए बाद में। करेंगे सिंहासन। सिंह की गर्जना करेंगे, इसमें पूरी जीभ बाहर निकाल के 4 बार सामने, 3 बार दाएं और 3 बार बाएं। हथेलियां ऐसे रख के भी बैठ सकते हैं, भुजंग आसन में भी बैठ सकते हैं, पीछे से पैरों का नमस्कार करते हुए। जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे बैठ जाइए। शुरू करते हैं। गर्दन पीछे, गर्दन सामने नीचे नहीं, गर्दन पीछे करिए। गर्दन को सहला ले, कॉलर बोन को भी। सर्वाइकल के लिए एक जो पीछे मैं सिर के नीचे और पीठ के ऊपर वाले पॉइंट को दबाता हूं, वो जरा दिखा दीजिए, पीठ इधर करके। सर्वाइकल वालों को, जिनको सिर दर्द करता है, चक्कर बहुत आता है, देखिएगा जरा इनको। एक ये सिर के पीछे वाला ये पॉइंट, ये वाला। नीचे तक, हाँ, जो बीच में हड्डी है उसके दोनों तरफ नीचे तक, कंधे तक। और एक यहाँ, और दोनों, हाँ, दोनों कंधे की मसल्स को दबाना। देखिए, और टेम्पल को आगे से जब आइए तो टेम्पल को दिखा दीजिए कि टेम्पल कहाँ पर, अपने माथे के दाएं बाएं जो गड्ढा है वहां पर प्रेशर कर। एक पीछे से रीढ़ की ये जो ये वाला पॉइंट है ना, ये उससे नहीं होता है तो किसी और से भी कह के किसी से करवाना पड़ेगा। तो कमर दर्द, साइटिका और वर्टिका दोनों ही रीढ़ बीच में होती है, उसके दाहिने तरफ एक अंगूठा, बाईं तरफ थोड़ा सा गैप में, दोनों अंगूठा मिलाना नहीं है, दोनों अंगूठे मिलाने नहीं है, रीढ़ के दाएं और बाएं हाथ होना चाहिए। हाँ राइट। अब ये नीचे से ऊपर तक किसी से करवाएंगे तो कमर दर्द, साइटिका की प्रॉब्लम, और यही ऊपर तक जाएगा तो सर्वाइकल को भी सही करेगा। आज आपने बहुत सारी अच्छी चीजें किया है। और आगे से टेम्पल को दबाना है अंगूठे से। ये वाला माथा, टेम्पल, टेम्पल बीच में नहीं, ये किनारे किनारे दो होते हैं ना। एक यहाँ, हाँ राइट, अंगूठे से दबाइए, अंगूठे से दबाइए, हाँ राइट, ये सबसे अच्छा तरीका। तो चलिए ठीक है। हाँ, किसी कोई प्रश्न तो नहीं पूछ लिया? सर दोबारा बताइएगा, ये बार बार फोटो आ रही थी। फिर से बता, जरा फिर से बताइएगा। सर पीछे जो सर ये बीच में फोटो आ रही है ना, आप, हाँ एक मिनट मैं दिखला देता हूँ मैं। चलिए दिखा, ए अब दिख जाएंगे आपको। हाँ जी सर, अब दिख रही है। अब दिखेंगे। ये वाला पॉइंट है, ये वाला मेरे साथ साथ 10-15 बच्चे और थे।
और सर सर के जो पीछे वाला भी दिखला दीजिए जरा, पीछे वाला सर भी जो दिखा दीजिए एक बार। सर जो गड्ढे से होते हैं कनपट्टी में वही तो हाँ जी, लगाना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पीछे वाला भी एक बार दिखलाई दीजिए सीमा जी। एक तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, गर्दन के दाएं बाएं से, यानी बीच में हड्डी होगी, उसके दाएं बाएं हाथ लगा रही हैं अंगूठे को। इसी तरीके से ऊपर जाएंगी, जहां गड्ढा मिलेगा आपको, ऊपर से दिमाग की नीचे हड्डी से और ऊपर नीचे से कौन रीढ़ सी की हड्डी, जाना है जहां करते थे? इमीडिएटली रिलीफ मिलेगा। नहीं दीदी तो एक साथ 40 मिनट दिखता है। तो ये वाला, ये यहाँ पर भी। हाँ जी, सर यहाँ तो दर्द काफी रहती है। हाँ तो आप किसी से करवा लीजिए, आप खुद नहीं कर पाओगे, वैसे आप तो कमजोर बहुत हैं, आप तो कर सकते हैं, बट इजी नहीं है, किसी से करवा लीजिए आप, अपने पति देव से करवाइए, सबसे अच्छा पीछे सेवक जो हमारी रीढ़ घर की में। हड्डी होती है ना, पूरा ऊपर से लेकर ना अंगूठे से इस तरह से साइड से दबाता है, पुश करना नीचे तक, जहाँ वो पॉइंट बताया मैंने ये वहां तक साइटिका के लिए, साइटिका के लिए, कमर दर्द के लिए, सर्वाइकल के लिए, रीढ़ की हड्डी पे जो इन्होंने अभी दिखाया है, अगर आप करें तो बहुत ही आराम और बहुत जल्दी हो जाता है। चलिए खैर, प्राणायाम करते हैं, टाइम बहुत हो गया है, कपालभाति करवाइए ओम की ध्वनि के बाद। पहले एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि करेंगे, आंखें बंद रखें। दोनों हथेलियां कमर के दाएं बाएं रख लेंगे तो सपोर्ट मिलेगा, इसमें थकते नहीं है। अगर ऐसे बैठ सकते तो ऐसे बैठ जाए। अपान भाई मुद्रा लगा के बैठना चाहे तो ऐसे बैठ सकते हैं। ये हार्ट के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही अच्छा है। गर्दन को थोड़ा सा ऊपर उठा के रखेंगे तो थायराइड में फायदा मिलता है। पूरे प्रेशर से सांस को बाहर छोड़ना है। गर्दन थोड़ी सी ऊपर करें ना, इससे हमारे टॉक्सिन जो है गैस के रूप में बाहर निकलते हैं। हमारा इससे दिमाग भी स्वस्थ होता है। पेट की सारी मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं। कपालभाति में तो बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि जब पेट ठीक रहेगा तो सभी कुछ ठीक रहेगा। हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, गैस की प्रॉब्लम दूर होती है, मोटापा दूर होता है, कॉन्स्टिपेशन दूर होता है, बहुत सारी चीजें आती हैं इसमें। डाइजेशन, लीवर, किडनी। यूट्रस और ओवरी में जो छोटी छोटी गांठें बन जाती है ना, वो भी इससे ठीक हो जाती हैं।
सीमा जी अग्निसार करेंगे। पूरी सांस बाहर निकाल के निकली हुई सांस में पेट को अंदर बाहर करेंगे। दो तीन सांसें कर लें। हाई ब्लड प्रेशर वाले इसको कम करेंगे। इसको खड़े होके भी कर सकते हैं। शांत बैठेंगे। अब करेंगे अनुलोम विलोम। बाईं नासिका से सांस को भरना है और दाएं से छोड़ना है। जब हम सांस को भरेंगे तो उसमें हमने गायत्री मंत्र पढ़ना है।
फिर रुकना है और जब निकालेंगे तभी भी गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। तो इसको कर लें 15-20 सांसें। अब थोड़ा सा नाड़ी शोधन आसान वाला करवाइए ताकि सब कर पाए। नहीं तो अनुलोम विलोम भी और नाड़ी शोधन भी हो जाएगा। तो बीपी वालों को कम रोकने के लिए बोलिए, नहीं तो ज्यादा रोक ली। ठीक है, ठीक है, वही सर, हम तो वही गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं ना, तो वही नाड़ी शोधन भी हो रहा है साथ में। तो रुक नहीं रहे होंगे ना, आप निकाल दे रहे होंगे ना। हाँ, तो बीच में 10 की गिनती गिन करके रुके, फिर गायत्री मंत्र पढ़ के निकाल, ऐसे कर। ठीक। इसके बाद भस्त्रिका करवा दीजिएगा। रेचक वाली भस्त्रिका है। शुरू करते हैं रेचक वाली भस्त्रिका। 20 बार पहले ऊपर सामने लेफ्ट राइट करेंगे और फिर ऐसे वाली 20-20। नए लोग हैं, थोड़ा ठीक से पहले बता दीजिए। हाँ? दोनों हाथ इस तरफ से ऊपर की तरफ खींचेंगे, सांस भर के निकालते हुए नीचे लाएंगे ऐसे झटके से। 20 बार करें। ममता ठीक नहीं कर रहे हो। 20 बार ऊपर वाला हो जाए तो यहाँ साइड से करेंगे और हाथ ऐसे जब सांस भर के लाएंगे तो नीचे छाती के साथ झटके से लगाएंगे। अब दोनों हाथ ऐसे रखेंगे ऊपर सीधे, दाएं बाएं लेके जाएंगे 20 बार।
20 बार हो जाए तो रुके। अब दोनों मुट्ठियां ऐसे बना के झटके से कोहनी लगाएंगे छाती के साथ। 20 बार इसको भी करेंगे। इसको करने के बाद हम उत्थान बालासन में लेटेंगे। साइड से दिखाइए, साइड से। हाँ, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। जंघा एकदम परपेंडिकुलर और छाती जमीन पर लगी हुई। वापस आ जाए। भ्रामरी। दोनों अंगूठों से सर भ्रामरी से पहले मूल बंद का अभ्यास लगा लेते हैं, जो हमने किया नहीं है। करवा दीजिए। मूल बंद का अभ्यास करते हैं 10 बार। पहले सभी को पता होगा, जिनको नहीं मालूम है, निष्कासित अंगों को टाइट करके रखना है। पहले 10 तक की गिनती, फिर उसके बाद 10 तक की गिनती ढीला छोड़ेंगे और टाइट करेंगे ऐसे। इसको हम इसलिए करते हैं, जैसे हमारे एक एज के बाद यूरिन पास होने लग जाता है तो हमारी मसल्स जो है लूज होती हैं, तो यूरिन पास हो जाता है उससे। तो ये प्रैक्टिस इसलिए करवाई जाती है, मसल्स हमारी ठीक हो जाती है, ये प्रॉब्लम उससे दूर हो जाती है। शुरू करते हैं। 10 तक की गिनती टाइट करके रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब टाइट करेंगे और ढीला छोड़ेंगे 10 तक। शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बंद रखेंगे। दोनों अंगूठों से अपने कानों को बंद करना है, बाहर की आवाज हमें सुनाई ना दे, और 2-3 सांसें गुंजन की निकालेंगे। करने जा रहे हैं भ्रामरी। जब भ्रामरी करेंगे तो उसके बाद आंखें बंद रखेंगे, खोलेंगे नहीं। शुरू करते हैं। शांत बैठे, अपनी आती जाती सांसों को निहारें। मन की आंखों से फील करें जो जो आसन हमने किए उसका हमारे पूरे शरीर पर प्रभाव। हमारा शरीर स्वस्थ हो रहा है। हमेशा मन में पॉजिटिविटी रखें, नेगेटिविटी नहीं लानी है कि नहीं हो रहा है या आज हम ये कर नहीं पाए हैं कुछ आसन। कुछ भी नहीं सोचना है, जो भी किया अच्छा किया, जितना हुआ अच्छा हुआ। ईश्वर का धन्यवाद करें। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि, उसके बाद शांति पाठ। सांस भरें
ॐ देवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापा शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देव शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शांति शांति। अभी हमने सबको शांत किया, अपने आप को भी शांत करें।